रोटी है। लिहाजा मेरे अजीजों, अपनी उस बुनियादी जरूरियात की तरफ इशारा करता है, उस रोटी की तरफ इशारा करता है जिसके लिए वो मांगता था, रुपए पैसे की तरफ इशारा करता है जो मांगता था। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है उसने इसके लिए यीशु मसीह के दामन को थाम लिया, और जब खुदावंद के पास आ जाता है, जैसे इसको रिस्टोर कर दिया गया है, खुदा का पाक कलाम बयान करता है वो उसको मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। आज जरा हम अपनी जरूरियात के लिए देखें, अपनी ख्वाहिशात के लिए देखें, मेरे अजीजों, रुपए पैसे की और बाकी अपने घर, दूसरी सारी जरूरियात के लिए देखें। हमारा तवक्कुल और भरोसा इंसानों पर रहता है, लेकिन खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमें मिल जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से भी पहले जानता तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो फिर इस अंधे की तरह से ये इस भेद और राज को पालें कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। सो इसने तीसरी चीज हमने क्या सीखा? पहली चीज उसने पोटली, गुनाहों की गठरी जो थी उसको तर्क कर दिया, अपने कासा को उसने छोड़ दिया। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि आसा या डंडा जो था उसे छोड़ दिया। और तीसरी चीज, चौथी चीज जो मेरे अजीजों कलाम खुदा में से हम देखते हैं, जो उस वक्त उनके पास होती थी, जिसके बारे में यहां भी लिखा हुआ है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आ गया। ये जो कपड़ा था ना भाई, ये बड़ा खुसूसी अहमियत का हामिल है, इस पर पूरी तवज्जो लगानी है आप लोगों ने। ये कपड़ा जो था, बाइबल हिस्ट्री बताती है, बाइबल स्कॉलर्स ये बताते हैं कि ये मामूली कपड़ा नहीं था। और आप हैरान होंगे कि ये कपड़ा इनकी जाती मलकियत नहीं होता था, बल्कि रोमन हुकूमत ने ये असूल बना रखा था कि जितने भी मांगने वाले शहर के अंदर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कपड़ा दिया जाता था। वो खास के कलर का, खास रंग का, खास डिजाइन का कपड़ा होता था और दिया जाता था। पता चलता था कि ये बेकारी है, शहर के अंदर मांगने वाला है। खुदा का कलाम बयान करता है कि यह कपड़ा उसे दिया गया था, और ये मामूली नहीं होता था, काफी बड़ा होता था। स्कॉलर्स ये बताते हैं कि बाज दफा मौसम की खराबी की सूरत में या रात को देरी की सूरत में वो उसको नीचे और ऊपर लेके सो भी सकता था, ओढ़ के सो भी सकता था, ढांपता था। और ये बहुत बड़ा एजाज था मेरे जीजोन के लिए कि वो गवर्नमेंट की नजर में है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये एक केयर दी गई है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है जब उसने मसीह को देखा, और ये जो कपड़ा है उसके एजाजात की तरफ इशारा करता है, गवर्नमेंट की अनायात की तरफ इशारा करता है, उसकी फेम और शोहरत की तरफ इशारा करता है, उसकी एक फिजिकल नीड की तरफ इशारा करता है। मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है जब मसीह को देखा उसने अपने ये सारे एजाजात छोड़ देने का फैसला किया। और बाज बाइबल स्कॉलर्स इसे गुनाह के साथ भी तशबीह देते हैं कि जिस तरह से गुनाह इंसान को दबा लेता है, वो कपड़ा जो था उसने उसको महदूद कर दिया था, उसी के सहारे जीने लग गया था, उसी का होकर रह गया था। आज भी ऐसी कई दफा देखते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस चुनते हैं ना, उन्होंने सारी तकवादी गवर्नमेंट से लग जाती है, वो सारा गवर्नमेंट भी समझने लग पेंदे हैं, उनका सारा ध्यान ही उस तरफ हो जाता है। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता ऐसा नहीं होता। जो मसीह की कुदरत को जान जाते हैं, जब उन्हें खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, एक ही दफा काल की जाती है, वो सारा कुछ छोड़ के मसीह के पीछे चले जाते हैं। जरा शागिर्दों को देखें, खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि जब उन्हें बुलाया गया तो वो आम मामूली लोग थे। खुदा का कलाम बयान करता है जैसे बहुत सारे अंबिया चरवाहे थे, उसी तरह से बहुत सारे शागिर्द जो थे वो माहीगीर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे। लेकिन जैसे ही निजात दहिंदा ने कॉल किया, बुलाया, कहा कि मेरे पीछे चले आओ, तो लिखा हुआ है तो वो अपनी कश्तियां छोड़कर, अपने जाल छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मसीह के पीछे चले आए। खुदा का कलाम बयान करता उनकी जिंदगी में वायदा पूरा हुआ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये मेरे से सिखाता है कि इस शख्स ने भी ऐसा किया, इसने अपने सारे एजाजात को मसीह की खातिर तर्क कर दिया, इसलिए कि उसने देखा कि जो एजाज इसके नाम के साथ है, जो बरकत इसके नाम के साथ है, जो शोहरत इसके नाम के साथ है, और जो शनाख्त इसके साथ है, जो नाम इसके पास है, वो सब नामों से आला है। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है वो कपड़ा उसकी शनाख्त था कि ये बेकारी है, ये मांगने वाला है, ये तो दुकारा हुआ है। खुदा का कलाम बयान करता है मसीह ने उसकी पहचान को बदल दिया। हालेलुया, जोरदार ताली लगाएं इस बात के लिए। उसने उसको फेंक दिया मेरे मित्रों, जो इस लज्जत को हासिल कर लेते हैं, जो आसमानी बख्शिश का मजा चख लेते हैं, वो सब कुछ तरह करने के लिए
तैयार हो जाते हैं, मसीह के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में ही लिखा है, मुकद्दस मत्ती ही रसूल की बात है कि खुदा ने एक दफा कहा, जब देखा तो उससे कहा कि तू मेरे पीछे चला। खुदा का पाक कलाम बयान करता, उसी वक्त उन्होंने गवर्नमेंट का कलमदान वहां पर रख दिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुदा का कलाम बयान करता और कितना बड़ा एहसास मिला। हमारी जो बाइबल मुकद्दस है उसमें मत्ती रसूल की इंजील जो है वो सबसे पहली अंजील है और बहुत मोतबर अंजील है। खुदा का कलाम बयान करता है, उसे पायनियर बना दिया यीशु मसीह ने, शुरू में रख दिया, सबके एहसास उसे ये मिला है और आज भी उसकी यादगार मुबारक है। सो खुदा का कलाम बयान करता है, उसने उस शॉल को, उस कपड़े को हमेशा के लिए तर्क कर दिया और अपना सारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ कर दिया। मेरे अजीजों, जब हम छोड़ने की बात करते हैं, पाक कलाम हमें ये बयान करता है, चार चीजों का हमने जिक्र किया। आज हमें देखने की जरूरत है, हमें खुदावंद के लिए क्या छोड़ने की जरूरत है। खुदा का रूह किस बात की तरफ इशारा करता है। जरा अपने मोबाइल से लेकर अपने टेलीविजन तक, अपने ड्रामे, फिल्में, इधर उधर की सारी बातें, अपनी मसरूफियात, अपनी दावतें, अपनी ज़ियाफतें, अपने कारोबार, चेक करेंगे एक चीज को, किस चीज को छोड़ने की तरफ खुदा का रूह हमें गाइड करता है। कौन सी चीज खुदा को पसंद और कौन सी नापसंद है। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं 5 का अदद जो है वो फजर का अदद है और खुदा के रूह ने इसको गाइड कर दिया था। लिहाजा इसने 5वीं चीज जो थी, आखिरी चीज जो तर्क की खुदावंद के लिए, वो सबसे बुनियादी जरूरत थी मेरे चीजों इसकी, और वो भला क्या थी। कलाम खुदा बयान करता है कि वो उसका ठिकाना था, वो इसकी जगह थी जहां पे आकर रोजाना बैठता था। और आज भी तुसी देखो ना, अब बच्चे भी स्कूल बहते ने जाके, तो एक दिन बच्चा दूसरी जगह तो बह जाए ना होती तो लड़ना शुरू कर देते हैं, सर ये तो मेरी जगह थी। तो हम उन्हें कहते हैं हमने कौन सी रजिस्टर्ड करवाई है, कोई बात नहीं, जो पहले बैठ सकता है, लेकिन लड़ते हैं बच्चे। इसी तरह से बाइबल बताती है कि उन लोगों के ठिकाने फिक्स थे, वो बैठते थे कि ये बर्तमाई का ठिकाना है, वही आके जगह पे बैठेगा, दूसरा की जगह पे नहीं बैठ सकता। खुदा का कलाम बयान करता है, उसने उस जमीन के टुकड़े को, अपने उस ठिकाने को, अपनी उस रहशगाह को, अपने उस घर को तर्क करने का, मसीह की खातिर छोड़ देने का फैसला किया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है 5 का अदद फजल का अदद है। चुनाचे खुदावंद का फजल उस पर हुआ। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब को उसने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं नजात ने उससे पूछा, तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये भी इंजदी गल लीजिए कि जिस तरह किसी मिल का, किसी फैक्ट्री का, किसी महकमे का अफसर अपने किसी मुलाजम तो बड़ा खुश होवे, तेरा सब अगे चेक रख दे, ला मेरे ते लिख दे जो तेरा दिल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी साडा ऐसा निजात देता है। जोरदार तालियां लगाओ खुदा के जलाल के लिए। तो यीशु मसीह ने चेक पता कितने साइन होंगे ने, ऐसे ही इबादत में, परस्तश में, उसके गीत गाने में, कलाम सुनने में, फरमाबरदारी करने में। फिर खुदा का कलाम बयान करता, मुझसे मांग और मैं तुझे क्या दूं। जिन्हों ने चेक साइन किए ने वेखिया ना खुदा दे पाक कलाम चो, बुजुर्ग सुलेमान 1000 कुर्बानियां चढ़ाता है, खुदा फरमाता है कि मांग मैं तुझे क्या दूंगा। मुझसे मांग, मैं कौमों उम्मतों को तेरी मलकियत के लिए दे दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इस शख्स ने जमीन के उस टुकड़े को भी खैर बात कह दिया हमेशा के लिए, क्योंकि वो जान गया था कि अब जो आ गया है, जिसके पास मैं जाऊंगा, वो इस जमीन के टुकड़े का, वो सिर्फ यरूशलेम के यरू का नहीं है, वो इस कायनात का खालिक और मालिक खुदा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों कि वो उस नस्ल से ताल्लुक रखता था, वो अपने बाप के बारे में जानता था कि खुदा ने आज से 4000 साल पहले मेरे बाप को यह हुक्म दिया था। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, आप जानते हैं बुजुर्ग बाप अब्राहम की बात हो रही है। ये यहूदी था, इस कल्चर से, इस वर्षे से वाकिफ था। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ने जब बुजुर्ग बाप अब्राहम को बुलाया तो उसे क्या हुक्म दिया। पहला ही हुक्म खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये दिया कि तू अपने घर को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे, अपने वतन को छोड़ दे, सारी जायदाद को छोड़ दे। खुदा का कलाम बयान करता है, जिस मुल्क की तरफ मैं तुझे हुक्म करूंगा तो उसकी तरफ जाना। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ने उससे वादा किया, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। और खुदा का कलाम बयान करता, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू वैसे बरकत हो। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा। मैं तेरे मुखालफों का मुखालफ, तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे दोस्तों का दोस्त होगा। खुदा का कलाम बयान करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस बात से वाकिफ था कि मेरे बाप ने ऐसा किया था। अब ये वही है जिसने उसको वहां से आसमान से हुक्म दिया था, अब्राहम छोड़ दे, मुजस्सम होकर मेरे सामने खड़ा है। लिहाजा मेरे अजीजों, उसने उस जमीन के टुकड़े को, उस घर को, उस जगह को भी यीशु मसीह के लिए हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। और तब उसे क्या एजाज मिला? 5 चीजें छोड़ी। खुदा का कलाम ये बयान करता है उस पर फजल हुआ, खुदा का कलाम बयान करता है, और उसे उसकी वो जरूरत मिली जो सबसे बुनियादी जरूरत थी। अब वो बीना हो गया था, अब वो अच्छी जॉब कर सकता था, अच्छा काम कर सकता था, कहीं आ जा सकता था, पैसे कमा सकता था, स्टैब्लिश कर सकता था अपने आप को, अच्छा घर बसा सकता था। मेरे जो दुदकारा हुआ था उसकी शान और शौकत बढ़ा दी खुदा ने। उसका कोई नाम नहीं था, पहचान नहीं था, बदल दी खुदा ने सारी की सारी उसकी पहचान और शनाख्त को। मसीह का पैरोकार कहलाया और उसे एजाज मिला, बता मैं तुझे क्या दूं। उसको ब्लैंक चेक मिला कि जो कुछ उस पर लिख सकता है लिख ले। इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कोई कमी ना होगी। मुझे अब लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है निजात दहिंदा के पास आने की जरूरत है। निजात दहिंदा ने उसे छुआ और वो उसी फिलफौर बीना हो गया। और खुदा का पाक कलाम उसकी आखिरी बात मेरे चीजों जो सिखाता है कि बात सिर्फ छोड़ने तक नहीं रही, उसने इन बातों को सिर्फ तर्क नहीं किया, सिर्फ शफा तक वो नहीं रहा, बल्कि कलाम ये बयान करता है जब उसने शफायाबी पाली, जब वो शफायाब हो गया, तंदुरुस्त हो गया, रेस्टोरेशन आ गई, बहाली आ गई, बरकत आ गई, दन उसने क्या किया? बोल गया। कईयां दा इंतजार में अभी वेख्या ना, और याद नहीं वो 10 कोड़ी। खुदा का पाक कलाम बयान करता पहले चीखते रहे, नारे लगाते रहे, प्रस्तश करते रहे, लेकिन जब खुदा का कलाम बयान करता शुक्रगुजारी की बात आई, 9 का पता ही नहीं चला किधर चले गए। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि उनमें से एक पलटा मसीह की तरफ, एक कोई एहसास था। खुदा का कलाम कहता है इसके बारे में ये कहता है कि इसने भी ये नहीं किया चलो जी शफायाबी होगी नट जाओ। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के पीछे हो दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जो कुछ हम खुदा के लिए तरक करते हैं उसका हमें अजर मिलता है, खुदावंद उसका फजल करता है, और फिर वो फजल तकाजा करता है कि हम खुदावंद को भूल ना जाएं, बल्कि उसकी पैरवी के लिए, फर्माबरदारी के लिए उसके पीछे चलें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। और आज इसी दुआ के दौरान गौर करें अपनी जिंदगियों पे कि अगर हम चाहते हैं कि हम रिस्टोर हों, बरकत पाना चाहते हैं, तो खुदा का कलाम क्या तकाजा करता है कि हम अपनी किन बातों को छोड़ दें। खुदावंद से दुआ है हम सबको बरकत दे। आमीन।